नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। पटना में मनोज तिवारी ने विपक्ष के उस बयान पर जोरदार हमला किया है जिसमें बीजेपी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को साइड लाइन करने की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार न कभी साइड लाइन थे और न ही कोई शक्ति उनको साइड लाइन कर सकती है। नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। तो मनोज तिवारी के इस बयान पर बिहार में बयानबाजियों का दौर भी जारी है। आरजेडी और कांग्रेस ने जोरदार इसे लेकर हमला किया, जबकि एनडीए ने उनके बयान का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के स्वाभाविक राजनेता हैं और पिछले 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं और आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चेहरा है और 25 से 30 फिर से नीतीश, यही तो हमारा नारा है। मनोज तिवारी कोई नेता थोड़ी हैं, ये तो फूहड़ बयान देने में वीर है। अमित शाह है बीजेपी के कद्दावर नेता और वो स्पष्ट कह दिए हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो ये मनोज तिवारी रिकिया के पापा गाते हैं, गाने दीजिए, बात तो वही होगी जो अमित शाह चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह के कठपुतली बाज बिहार में अब नजर आएंगे। कोई हरियाणा से आके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करके चला जाता है, तो ये अब आए हैं नीतीश कुमार जी की चरण चुंबक में लग गए हैं। भांति भांति के लोग भांति भांति के अपना बयानबाजी करेंगे। एनडीए के लोगों में सरफुटौल तय है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी कई बार कहे हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। तो पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने भोजपुरी में जनता से एनडीए को जिताने की अपील की। हमनी के सबकर उद्देश्य क्या होके के चाहिए कि हमनी के बिहार के बदहाली दूर होके, और वो बहुत हद तक आज बदलाव हो रहल बाटे। एगो और 5 साल हम बिहार के लोगन से सिर्फ इतना कहब, हम आपके मनोज तिवारी आपके बच्चा बानी, भले दिल्ली से हम सांसद बानी, सेवा में तो रौरे बानी, हम रौरे कारण हम वहां भी बानी। और नालंदा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हेलीकॉप्टर के पास 2 करकट आ गए थे। ये तस्वीर जरा देखिए, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने वो तस्वीर, जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था उसी दौरान 2 करकट देखिए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच के राजगीर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसी दौरान ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक बड़ी चूक मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के मद्देनजर जब उनकी मौजूदगी वहां पर हो रही थी, वहां नजर आई सीएम नीतीश की सुरक्षा में बड़ी चूक। और अब इसे लेकर भी जांच जरूर होगी कि आखिर ये चूक हुई तो हुई कैसे। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर के पास 2 करकट आ गए थे। तो दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर के खेल एकेडमी में सह खेल विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे हुए थे और यहां पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया, जिसमें इंडोर हॉल संख्या 2, बास्केटबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और हॉकी प्रैक्टिस टर्फ शामिल हैं। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी थी। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों को देखते हुए इन सब का निर्माण कराया गया है। 4 से लेकर 15 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में पहली बार उसका आयोजन हो रहा है, और उससे पहले आज भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये तमाम खेल यहाँ होंगे, उसका विधिवत आज उनका उद्घाटन हुआ है। और पूरे बिहार के अंदर 6 जिलों में ये खेल आयोजित है।
जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद ही नहीं है। बिहार में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लालू जी की आरजेडी का झोला ढोने वाली पार्टी है। महागठबंधन में कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है। दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले कर रखा है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलक्कू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी जो किसी जमाने में बिहार में यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं। तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। कांग्रेस पर प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासत गर्म हो गई है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखा हमला किया, तो वहीं एनडीए ने इस पर चुटकी ली। कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर जी ये दोनों लालू जी के पिछलग्गू हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। ये सारे लोग लालू जी पर परजीवी हैं। लालू जी के इशारे पर, राजद के इशारे पर काम करने वाली पार्टियां हैं। राजद मतलब राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े पॉलिटिकल ठग हैं। उनका राजनीति में खुद का कोई वजूद नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में जाकर पार्टियों से मिलकर झोला उठाने का खुद वो काम करते हैं और दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और जो पीआर एजेंसी चलाने वाले हैं, उनको राजनीति में समन्वय और विचार कहां पता हो सकता है। उनको तो एक ही बात का पता है कि किस तरह से नारे गढ़ने हैं और किस तरह से आम आवाम को बरगलाने के लिए नए नए तरकीब सुझाने हैं। भले वो इधर उधर जितना भी तमाशा कर लें, टिकट को कुछ हासिल करने के लिए, कुछ इधर उधर की बात करने के लिए, कुछ सिगुफा के लिए, लेकिन ये सच है कि लालू दरबार से इतर कांग्रेस की कोई हैसियत बिहार में नहीं रही है। और कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझती है और पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के लालू परिवार के गोद में खेल रही है। बाबा साहब का संविधान और कांग्रेस पार्टी इसी लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है कि एक पेड वर्कर भी, देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, उस पे टिप्पणी करता है एक पेड वर्कर। राज्य के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पे टिप्पणी कर सकता है पेड वर्कर। उस पेड वर्कर की इतनी ही हैसियत है कि जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है, न कि लोकतंत्र के लिए, न कि सिद्धांत के लिए। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बड़का बड़का बिल बना के करोड़ों रुपए ले रहे थे, तो उस समय ये सब नहीं बुझा रहा था। और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर जी का कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के से जब माल खींच रहे थे। अब क्या हो गया है कि गली गली में लोग जान गया है कि जो काम वो करते हैं, रेटवा लो हो गया है, रेट इनको देता नहीं है कोई। तो अभी आप एक राजनीतिक पार्टी बना के गांधी मैदान में क्या हुआ देखबे किए, वोट कटवा के लायक नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उसके ही दबाव में आकर मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। तेजस्वी यादव ने इस पोस्ट में लिखा है कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन के शेष सिफारिशों को लागू करना, आबादी के अनुपात में आरक्षण देना, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज, ये सब कुछ अभी होना बाकी है। एक जनगणना की कैबिनेट से स्वीकृति एक पहला पड़ाव है। अभी तो और चीजें बाकी है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो देश भर में है, उनमें पिछड़े से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, और फिर जो हालात देश की उभर कर के सामने आएगी और जो उभर कर आया था, उन सबों के हिसाब से
इस देश का बजट भी तैयार करना। मैं जानता हूं कि जो बात आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी ने पहले कहा था, उससे उपहास, जातिवाद की संज्ञा दी गई थी, और आज आखिरकार संघियों को, भाजपाइयों को ये बात माननी पड़ी। तेजस्वी यादव के पोस्ट के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और लालू प्रसाद की राजनीति समाजवाद नहीं, जातिवाद के रास्ते पर चलती है। उन्होंने तेजस्वी यादव को गंभीर नेता के रूप में राजनीति करने की नसीहत दी। ये पूरा देश और पूरा बिहार जानता है कि आपके परिवार ने लोहिया के समाजवाद को पहले जातिवाद और बाद में परिवारवाद तब्दील कर अपनी संकुचित और स्वार्थी सोच का परिचय सबके सामने दिया है। इसलिए पटाखे छोड़ना भूलिए, गंभीरता पे आइए। खबर है सहरसा से, जहां एयरपोर्ट परीक्षा भवन में तब्दील हो गया। दरअसल शहर की एक निजी एकेडमी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराती है और इसी को लेकर जांच परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन अकादमी परिसर में जरूरत के हिसाब से जगह नहीं होने की वजह से परीक्षार्थियों को एयरपोर्ट के इस खुले मैदान में बिठाकर परीक्षा लेनी पड़ी। तस्वीरें आपके सामने हैं। सहरसा एयरपोर्ट पर बैठकर परीक्षा देने वाले इन परीक्षार्थियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से इस वक्त वायरल हो रही है। यहाँ पर जब जहाज ये गिरेगी तो हम तो उस समय परीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ हवाई अड्डा पर सुबह सुबह देखते हैं बहुत सारे बच्चे घूमने के लिए आते हैं, और बगल में कई फिजिकल एकेडमी चलता है, जिसमें टाइगर फिजिकल एकेडमी भी है और सभी फिजिकल एकेडमी है। इसी एकेडमी के लिहाज से हम देखते हुए यहाँ पर ये परीक्षा का आयोजन किया। यहाँ डायनेमिक एग्जाम देने का मतलब है कि जब हवाई जहाज यहाँ उतरेगी तो हम लोग यहाँ खाली कर देंगे। और मैं बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम आरती कुमारी है, मेरा घर डिस्ट्रिक्ट सुपौल पड़ता है। पढ़ती हूँ सर के पास, बिहार पुलिस के लिए तैयारी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी इस बार बिहार कर रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से 4 मई को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ होगा। साथ ही वहीं से पूरे बिहार में जहां भी खेलो इंडिया हो रहा है वहां नजर रखी जाएगी। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से मॉनिटरिंग की जाएगी और जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। 4 मई से बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हो रही है। बिहार पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है, जिसके मद्देनजर बिहार में भव्य तैयारी की जा रही है। अगर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो इसकी रूपरेखा बदल दी गई है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जहां से बिहार में जहां भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है वहां पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि भागलपुर, बेगूसराय, गया, राजगीर में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो मैचेज हैं वो होने वाले हैं। और उसके मद्देनजर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से पूरे बिहार में जहां जहां खेल हो रहे हैं तमाम गतिविधियों पर यहीं से नज़र रखी जाएगी। स्पोर्ट्स डीजी हो या फिर अन्य विभाग के जितने भी पदाधिकारी हो वो यही बैठेंगे। तमाम उनके लिए अलग अलग जो चैम्बर है वो बनाया गया है। और ये देखिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का जो मेन सेंटर है वो यहाँ है। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे बिहार में, चाहे भागलपुर की बात कर ले, बेगूसराय की बात कर ले, गया की बात कर ले, राजगीर की बात कर ले, पटना में जो मैच हो रहे हैं या फिर दिल्ली में जो मुकाबले होंगे, तमाम मुकाबलों की जो रूपरेखा है वो यहाँ नज़र आएगी। यही से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से सारी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से मुकाबले कहाँ हो रहे हैं, कौन सी टीम जीती है, किस खिलाड़ी ने कितने पदक अपने नाम किए हैं। हर एक गतिविधि की जिसकी जानकारी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मिलने वाली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स लगभग 10,000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसके मद्देनजर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो तस्वीर है वो बदल दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इसका 4 मई को उद्घाटन करेंगे। 15 मई तक ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स चलने वाला है, जिसकी सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
भागलपुर में देश के अलग अलग हिस्सों के खिलाड़ी अपना दमखम यहां दिखाने वाले हैं। खेलो इंडिया के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें नेशनल लेवल के खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। और कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। दूसरे राज्यों से काफी संख्या में नेशनल प्लेयर भागलपुर पहुंचेंगे और इसे देखते हुए सैंडिस कंपाउंड मैदान की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। आम लोगों के आने जाने पर इस जगह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जब वो होटल में स्टे करेंगे वहाँ भी सुरक्षात्मक पूरे इंतजाम रहेंगे, साथ ही ग्राउंड स्तर पर भी पूरे इंतजाम रहेंगे। उनके वाहनों के मूवमेंट को भी हम लोग स्पॉट कराएंगे और बिहार के लोग सौजन्यता में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक किए हैं। मुझे भरोसा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग आयोजन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीर अंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में 4 मई से 7 मई तक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होना है, तो वहीं इंडोर स्टेडियम में 10 मई से 14 मई तक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने लगभग सारी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। बता दें कि सैंडिस कंपाउंड में आज से आम लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। सुबह सुबह सैंडिस कंपाउंड मैदान में मॉर्निंग वॉकरों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से आम लोगों की आवाजाही पर मैदान में रोक लगा दी है। बता दें कि भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में खेलो इंडिया के तहत बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें कि देश के कई राज्यों के चर्चित खिलाड़ी अंग की धरती भागलपुर में अपना दम दिखाएंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। बिहार में सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए गांव-गांव में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ की कई पंचायतों में बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, रनिंग ट्रैक और फुटबॉल मैदान बनाए जा रहे हैं। एक खेल मैदान के निर्माण में 10 लाख रुपए तक की लागत आ रही है। एक पंचायत के खेल ग्राउंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। बिहार सरकार खेल प्रतिभाओं के विकास करने के लिए प्रत्येक पंचायतों में खेल ग्राउंड बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास का नतीजा है कि सीतामढ़ी के कई पंचायतों में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और रनिंग ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी रिची पांडे के निर्देश के आलोक में यह कार्य कराया जा रहा है और कई पंचायतों में जमीन अधिग्रहण के बाद से इस कार्य को द्रुत गति से कराया जा रहा है, ताकि आम लोगों को और जो पंचायत के बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको फायदा मिल सके। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कितना सुंदर ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है, बास्केटबॉल का निर्माण करा दिया गया है। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि तस्वीर दिखाने के लिए कि किस तरीके का यह निर्माण कराया जा रहा है और निर्माण के बाद कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए मुखिया जी, क्या क्या बनाना है? इसमें है वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है और रनिंग ट्रैक है और एक जो है ये बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल, हाँ बास्केटबॉल है। तो क्या फायदा होगा इससे? इससे जो बच्चे हैं उनको प्रतिभा मिलेगा, खेलने का अवसर मिलेगा। और रनिंग ट्रैक जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इस प्रकार का ये रनिंग ट्रैक बनाया गया ताकि लोग इसका लुत्फ उठा सके। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो स्थानीय पंचायत के मुखिया हैं उनका कहना है कि इस तरह के ट्रैक का निर्माण करने से, खेल मैदान का निर्माण करने से बच्चों को काफ़ी फायदा होगी और खेल प्रतिभा से जुड़े जो बच्चे होंगे उनको इसका अवसर मिलेगा और वे बेहतर कर सकेंगे। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां दशरथा इलाके में फायरिंग की गई है। घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। जक्कनपुर थाना क्षेत्र की ये घटना, हालांकि इस फायरिंग में क्या कुछ नुकसान हुआ है, इसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है कि पुलिस फिलहाल घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। इस फायरिंग के पीछे की वजह क्या है, ये भी अभी सामने नहीं आ पाया। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, घटना के पीछे कोई वजह सामने आ रही है, क्यों ये फायरिंग हुई? देखिए वह सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर से राजधानी में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई और पिछले 15 दिनों में ये तीसरी घटना है। आपको याद होगा, गांधी मैदान थाना क्षेत्र में
घटना घटी थी जमीनी विवाद में। उसके बाद महेंद्रू इलाके में घटना घटी थी पिरभोर थाना क्षेत्र में, और अभी जक्कनपुर थाना क्षेत्र के दशरथा इलाके में फायरिंग की खबर है। और जो जक्कनपुर थानाध्यक्ष है उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। एक शख्स के गोली लगने की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस अभी मौके पर पहुंचने वाले है, उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फायरिंग का कारण उन्होंने बताया कि आपसी विवाद में गोली चलने की बात सामने आई है। क्या पूरा मामला है थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा। विवाद बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस रवाना हुई है घटनास्थल के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि जमीन का कोई विवाद या पुरानी रंजिश है जिस वजह से फायरिंग को अंजाम दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। खगड़िया के मथुरापुर गांव से ये खबर है जहां पर शादी में फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक बच्चा घायल हो गया। बताया जाता है कि गांव में ही एक शादी थी और बच्चा शादी देखने के लिए घर से निकला हुआ था। इसी दौरान 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई, तभी एक गोली बच्चे के दोनों पैरों को छेदते हुए निकल गई। गोली लगा था। कैसे लगा? हम वहाँ पे शादी देख रहे थे, इधर कैसे नहीं पता कौन चलाया, आके मेरे पैर में घुस गया। गोली बंदूक चला अपने में, उसमें छूट गया गोली। देखा नहीं किससे चला, उसको लग गया पैर में। मैं किसी को नहीं देखा, उसको उठा के लाया। मोतिहारी पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने में जुटी हुई है। एक ट्रक से पुलिस ने गिट्टी के नीचे छिपाकर लाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। ट्रक में गिट्टी के नीचे 214 कार्टन शराब रखी गई थी। बरामद शराब की कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां ट्रक में गिट्टी के नीचे शराब की ये बड़ी खेप छिपाकर लाने का प्रयास किया जा रहा था। तकरीबन 50 लाख इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। मोतिहारी से खबर, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की ने सिराज अंसारी नाम के लड़के पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जब पीड़ित इस मामले की शिकायत करने हरसिद्धि थाने पहुंची तो पुलिस ने उससे मेडिकल का खर्च खुद उठाने की बात कह दी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां काजी मोहम्मदपुर के लेलिन चौक पर एक जेवर दुकान से शातिर चोरों ने गहने की चोरी कर ली। चोरों ने पहले दुकानदार को अपना परिचय थानेदार के रूप में दिया और फिर एक एक कर कई गहने देखे गए। इसी बीच एक पैकेट को उठा लिया जाता है। पैकेट में 1.5 से 2 लाख रुपए के गहने बताए जा रहे हैं कि रखे गए थे। चोरी की इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गईं। दुकानदार ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को अब खंगाल रही है। जो था मतलब 15-20 ग्राम के आसपास। कितने का नुकसान हुआ? लगभग वही 1.5 से 2 लाख का। अच्छा, ये खुद को क्या बता रहा था? वो खुद को बता रहा था कि हम नगर थाने के इंचार्ज हैं, मतलब वो ऑफिसर है और बजाते आईडी भी दिखाएं। नगर थाना? हाँ, वहाँ से हैं, हमको थोड़ा सा रिबेट दीजिएगा। पुलिस वाला बता रहा है? हाँ। अगली खबर रक्सौल बॉर्डर से, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया। अब नेपाल से आने वाले लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद ही भारत में एंट्री दी जा रही है। जगह जगह पर एसएसबी की टीम डॉग स्क्वाड के साथ कड़ी निगरानी और जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को भारत में एंट्री दे रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।